व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज मैं आई थी अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। धूप लगवाने वाला तो सीन ही कोई नहीं था क्योंकि ना मैं घर होती थी तो ना धूप लगवाई जाती थी। तो आजकल छुट्टियां हैं तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम धूप पे गुजार लिया जाए, विटामिन डी जो है वो कंज्यूम की जाए तो मैंने सोचा कि आज ऊपर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। और क्योंकि इन दिनों हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो खाली था, तो उस वजह से जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया है ऊपर आना। वैसे तो ये है कि हमारी दूसरी साइड है वो सामने वाली, उधर हम लोग बैठ जाते हैं धूप के लिए, वो हमने अपने लिए ही रखी हुई है साइड। लेकिन ये है कि जब कोई ना हो ऊपर तो फिर ज़्यादा आसानी से ये हो जाता है कि चलो ठीक है, आप जाके ऊपर आराम से अपनी मर्ज़ी से बैठ सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये आजकल बिल्कुल खाली है। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पे हम अपना राज करते हैं और बैठेंगे, और उसके अलावा क्या कहते हैं, धूप लगवाएंगे थोड़ी सी, और नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। जाए नमाज़ मैंने बिछाई हुई है यहाँ पे। मैं वज़ू करने लगी थी तो मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ के तो फिर जो है वो थोड़ी देर धूप पे बैठते हैं, थोड़ी सी छुट्टी एंजॉय करते हैं और ये तो व्यूअर्स, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और स्टिल मैं अभी जो हूँ वो छत पे ही हूँ, धूप पे ही बैठी हूँ। और मैं कुछ जो है वो टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। धूप पे बैठने से पहले आपको अपना जो स्किन केयर है वो कर लेना चाहिए, और उसके लिए कुछ ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसमें यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक सन ब्लॉक का यूज़ करें और एक जो है वो मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर लें। उससे ये होता है कि आप जितनी देर भी सूरज की रोशनी में बैठते हैं या धूप में बैठते हैं तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती, ठीक है। और कुछ के साथ ये इशू होता है कि स्किन सूरज की रोशनी में या धूप में मुसलसल बैठने से जो है वो उनकी स्किन जो है वो डल होना शुरू हो जाती है। तो उस सिलसिले में, क्योंकि मेरे अपने साथ भी थोड़ा सा ये इशू है कि मुसलसल अगर मैं धूप पे बैठूँ तो मुझे फ़ील होता है ऐसा कि मेरी जो स्किन है वो हल्की हल्की डल होना शुरू हो गई है, चाहे वो फेस की हो या हाथों की हो। तो उसके लिए मैंने जो खुद एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आज मैं आपको विंटर की जो स्किन केयर टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं खुद भी करती हूँ। तो जब भी आप जो है वो धूप लगवाने के लिए बैठें या सूरज की रोशनी में बैठें तो आप जो है वो ये जो है वो प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें, तो आपकी जो स्किन है वो नरिश रहेगी और फ्रेश रहेगी। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले एक चीज़ सिर्फ क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सी प्रोडक्ट्स का बैन हो चुका है, लाइक इसराइली प्रोडक्ट्स का, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सच्ची बात है, अगर इसराइली प्रोडक्ट्स के बैन से पहले की बात करें तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हमारी ज़िंदगियों में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं जो इसराइल के बने हुए। और बहुत से प्रोडक्ट्स लाइक हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें या जब भी की भी बात करें, हमारी लाइफ में जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो इसराइल के यूज़ हो रहे हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स का तो हमें पता ही नहीं है कि कौन से हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में तब पता चला जब ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग स्टार्ट हुई। उसके बाद जब प्रोडक्ट्स का बैन हुआ तब पता चला कि ठीक है भाई, ये ब्रांड्स जो हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसराइल के हैं। तो उस सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ में थे उनको कंटिन्यूली यूज़ कर रहे हैं, हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक ख़त्म हो जाए ताकि नेक्स्ट हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ करें। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं कोई स्टाइली प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली ये चीज़ें पहले से पड़ी थी पास और यूज़ करी थी, और बाद में पता चला कि ये इसराइली ब्रांड्स हैं, तो इनको इस वजह से अभी तक फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। जब ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को ही यूज़ करूँगी और प्रेफर करूँगी और उन्हीं को ही प्रमोट करूँगी ऑफ़ कोर्स। और जो है अब चलते हैं
फर्स्ट स्किन केयर टिप की तरफ, तो वो है ये लॉरियल का जो है वो सन ब्लॉक। आपको पता चल भी रहा होगा कि ये बेसिकली सन ब्लॉक है, और ये जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर जब भी आप जो है वो सूरज की रोशनी में बैठें, या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकती हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, अगर आप जॉब पे जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्कूल्स और कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो धूप पे बैठते हैं ऑफ कोर्स, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इनको बैग्स में भी रखा होता है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें आपके बैग्स में होनी चाहिए ताकि आप जो है वो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो बेसिकली ये जो लॉरियल का सन ब्लॉक है, या कोई भी लाइक जैसे अब हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स में नेक्स्टन जो है वो हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, उसका सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो अपनी स्किन केयर की जो पहली टिप है धूप पे बैठने का, वो है कि जी आप अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक जो है वो अप्लाई करें। और सेकंड जो चीज़ है अपनी स्किन को नरिश करने की, दूसरी जो चीज़ है वो पॉन्ड्स लोशन है। ये हनी और आमंड से मिलके बना है। ये जो है ये आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ करता है। सन ब्लॉक को अप्लाई करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। ये आपकी स्किन को जो है वो फ्रेश भी रखेगा और नरिश भी करेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है विंटर्स में, वो है ये वैसलीन। इसका स्टिकर जो है वो उतरने वाला है ऑलमोस्ट। ये जो है वैसलीन, ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनके लिए जो है वो जिनके होंठ जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लिप्स का इशू होता है सर्दियों में, हवा लगने से बहुत से बच्चे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, या बहुत से लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनके जो होंठ हैं वो जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं सर्दी की हवा की वजह से, ठंडी हवा की वजह से। तो आप लोग डिफरेंट लिप बाम्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी चीज़ से मना नहीं कर रही, बट जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि ये जो वैसलीन है, या कोई भी वैसलीन जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में नॉर्मली, ठीक है, तो उनको आप अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करें। जब भी आप फील करें कि आपके जो वो लिप्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं, तो आप उनको अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करें, तो आपके जो लिप्स हैं वो फ्रेश भी रहेंगे, नरिश भी रहेंगे, और जो ऊपर हवा लगने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं उससे भी वो प्रोटेक्ट होंगे। तो वैसलीन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं जो है वो 2-3 तरह की वैसलीन्स को यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सबको अच्छी लगे और आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.